welcome back to my channel. I am Debolina and I am a professional makeup artist. And if you are new here and if you are seeing this face new, please subscribe to my channel, and I upload a video every week. So let's get start to the video. आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड डिमांडिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। वो है फाउंडेशन ऑक्सीडाइजेशन। फाउंडेशन ऑक्सीडाइज क्यों होती है, मैं उस टॉपिक में बाद में आऊँगी। पहले मैं बोलूँगी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज क्यों होती है। नेचुरली आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जो ऑयली स्किन पीपल हैं उनके फाउंडेशन ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। नॉर्मल या ड्राई स्किन के पीपल की वो परसेंटेज बहुत कम है जिनके फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होते हैं, पर जो ऑयली स्किन गर्ल्स है उनकी फाउंडेशन की ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या होती है, आपकी जो फेस की जो नेचुरल ऑयल है वो ज़्यादा होती है फेस में, और जो फाउंडेशन में जो ऑयल है वो दोनों मिक्स करके आपके फाउंडेशन को डार्क कर देती है। एंड जब आपके फाउंडेशन ऑक्सीडेशन एंड दैट मीन्स व्हेन आपकी फाउंडेशन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है वो डार्क हो जाती है, यू मीन वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। अगर वो आप ट्रिक्स फॉलो करते हो तो आपकी फाउंडेशन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगी। सो वो देखने के लिए विदाउट स्किपिंग द वीडियो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट कम टू द मेन पॉइंट। आपको मेकअप करने के पहले आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, चाहे वो अपनी स्क्रबर से फेस को क्लीन कीजिए या फिर क्लींजर से, अदरवाइज फेस वॉश से, जो भी हो। आपकी फेस में जो पहले जो ऑयल है उसको पहले आप क्लीन कीजिए, देन आप मेकअप करना स्टार्ट कीजिए। यू कैन सी मैंने मेरी फेस को अच्छे से फेस वॉश से क्लीन कर चुकी हूँ और मेरी स्किन बहुत ही ड्राई स्किन है, पर मैं आज आप लोगों को सारे स्टेप्स दिखाऊंगी जो ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं एक टोनर यूज़ करूँगी। फेस को क्लीन करने के बाद मैं एक टोनर यूज़ करूँगी। दिस इज़ गुड वाइब्स रोज टोनर। करंटली आई एम यूजिंग दिस टोनर एंड आई लव दिस। इस टोनर को अप्लाई करने के बाद मैं इसको टैप टैप करके मेरी स्किन पर इस टोनर को एब्जॉर्ब होने के लिए मैं कुछ टाइम दूंगी टोनर को। सो वेट फॉर सम सेकेंड्स कि आपके स्किन में ये टोनर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। मेरी स्किन में टोनर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है एंड प्लीज़ इस पिंपल को इग्नोर कीजिए। मैंने कुछ ज़्यादा ऑयली फूड खा ली थी तो इसका रिएक्शन ये है। सो ओके, मैं अब स्किन को प्रेप करूँगी एंड आई मीन मॉइस्चराइज करूँगी पहले। उसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी बहुत ही ऑयली स्किन है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र अवॉइड कीजिए और यू कैन ट्राई एनी ऑयल कंट्रोल लोशन। मैं यहाँ पर न्यूट्रोजिना की ऑयल कंट्रोल लोशन यूज़ करूँगी, जस्ट 1 पंप। मैं इसको अच्छे से अपने फेस पर मसाज करके अप्लाई कर लूँगी। दिस इज़ अ रियली लाइट मॉइस्चराइज़र एंड गुड फॉर ऑयली स्किन पीपल। ऐसा अप्लाई करने के बाद मैं अब एक टिश्यू लूँगी एंड मेरी स्किन में इस टिश्यू को जस्ट ऐसे डैप करूँगी ताकि मेरी स्किन में मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है
वो इस टिश्यू में आ जाए। ऐसे मैं मेरी पूरी फेस एंड नेक पर, जहाँ पर मैंने मेरी मॉइस्चराइज़र अप्लाई की है, वहाँ पर इसको मैं स्किन को देखिए ऐसे टिश्यू के मदद से ऐसे फेस को थोड़ा डैप कर लूँगी, तो इस टिश्यू में जो एक्स्ट्रा ऑयल्स है वो सारे इस टिश्यू में आ जाए। फॉर प्राइमर आई विल सजेस्ट गो फॉर ए मैट प्राइमर or a gel based primer, not a too much hydrating primer. You can use a matte or a gel based primer. For today I am using O3 Plus Professional HD Prep and Prime primer and it's a silicone based gel primer. इसको मैं मेरी फेस पर यूज़ कर लूँगी। अगर आपके बहुत ही ऑयली स्किन है तो प्लीज़ गो फॉर ए मैट प्राइमर। यू कैन यूज़ एनी गुड मैट प्राइमर। मैं इसको अच्छे से मेरे स्किन पर अप्लाई कर लूँगी। देन अगेन टेक अनदर टिश्यू एंड इसको जस्ट थोड़ा थोड़ा करके डैप कर लेना। हमको ऑलवेज जो प्रोडक्ट की जो एक्स्ट्रा ऑयलीनेस है उसको टिश्यू के मदद से हमको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। देन वेट फॉर सम सेकेंड्स। आप देख सकते हो टोनर यूज़ करने के बाद भी कुछ सेकेंड्स टोनर को स्किन पर एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम दीजिए। देन अप्लाई ए मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद भी मॉइस्चराइज़र को स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए कुछ टाइम दीजिए। देन यूज़ ए प्राइमर। प्राइमर के लिए भी सेम प्रोसेस है। प्राइमर यूज़ करने के बाद प्लीज़ कुछ सेकंड्स के लिए प्राइमर को स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम दीजिए। नाउ द मेन पार्ट, फाउंडेशन। फाउंडेशन अप्लाई करने के टाइम पर या फिर फाउंडेशन चूज़ करने के टाइम पर हमें कुछ चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट, फाउंडेशन शेड। ऑलवेज गो फॉर योर राइट शेड। ओके, आप स्टोर पर जाइए, जब वहाँ पर जाके कोई अच्छे स्टोर पर जाइए, वहाँ जाके आपकी जो स्किन जो टोन है, जो शेड है, एग्जैक्ट वो शेड आप खरीदें, देन उसको अप्लाई कीजिए। अगर आप अपनी स्किन शेड से अगर डार्कर फाउंडेशन यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपकी फेस डार्क दिखेगा, एंड ज़्यादा लाइटर यूज़ करते हो तो आपका फेस ग्रे दिखेगा। सो आप ऑलवेज गो फॉर ए गुड मैच फाउंडेशन। एंड सेकेंड, अगर आपको पता है कि आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ करो या फिर चाहे कि वो बहुत देन पॉइंट नंबर टू, दिस इज ऑलवेज गो फॉर ए मैट फाउंडेशन। क्योंकि अगर आप हाइड्रेटेड या फिर ज़्यादा इल्यूमिनेटेड फाउंडेशन यूज़ करते, ड्यूई फाउंडेशन यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपकी फेस कुछ देर बाद से ज़्यादा ऑयली दिखने लगेगी, एंड आपके जो फेस में जो नेचुरल ऑयल है उसके साथ आपके फाउंडेशन की ऑयल मिक्स होकर एकदम वो मडी एंड बहुत ही बुरा लुक दिखेगा। इसलिए आई विल सजेस्ट यू ऑलवेज गो फॉर ए गुड मैट फाउंडेशन। देन थर्ड, अगर आपको पता है कि आप चाहे कोई भी फाउंडेशन यूज़ करो, आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने ही वाला है, कि आप चाहे कि जितने भी महंगी फाउंडेशन आप यूज़ कर लो, या इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज गो फॉर ए वन शेड लाइटर फाउंडेशन। क्योंकि अगर जब आप फाउंडेशन को अप्लाई करोगे तो दिखने में वो बहुत लाइट लगेगी, पर कुछ टाइम जाने के बाद उसको तो ऑक्सीडाइज होना ही है।
अब वो ऑक्सीडाइज होके क्या होगी, आपकी जो स्किन टोन है उस स्किन टोन के साथ मैच कर जाएगी। सो ये उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि चाहे वो कोई भी फाउंडेशन यूज करे, उनकी फाउंडेशन तो ऑक्सीडाइज होने ही वाला है। तो फॉर दैट ऑलवेज गो फॉर ए वन शेड लाइटर फाउंडेशन। मैंने डिजायर्ड अमाउंट ऑफ फाउंडेशन ले ली है। देन मैं इसको फिंगर की मदद से फाउंडेशन को ऐसे ब्लेंड करूँगी। फाउंडेशन की जो नेचुरल ऑयल है इसको निकालूंगी ऐसे कुछ टाइम के लिए। आप इसको इसको आपकी हैंड के बैक पर भी कर सकते हो। कर लूँगी। इट्स डन। मैं अब इसको अप्लाई करूँगी पहले फेस पर ऐसे डॉट डॉट करके, देन मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी एंड फाउंडेशन को now you can see my foundation application is done. Then I am taking another piece of tissue and इसको मैं फिर से फेस पर डैप कर लूँगी। जस्ट जेंटली आप इसको स्किन पर टैप कर लीजिए। देन आपकी फाउंडेशन में जो एक्स्ट्रा ऑयल्स हैं वो सारे इस टिश्यू में आ जाएंगे। You can see there is a lot more foundation, so these all are extra. You can do one thing, अगर आपके पास कोई ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर हो तो आप वो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए एंड आपके फेस में ऐसे डैप कर दीजिए। तो इससे क्या होगी, आपके स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल्स है वो ये ड्राई फाउंडेशन ब्लेंडर इसको सोक कर लेगी। दिस इज सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस टिश्यू। अगर आप वो टिश्यू वाले प्रोसेस यूज नहीं करते हो तो यू कैन ट्राई दिस एंड दिस इज इफेक्टिव ऑल्सो। नाउ इट्स टाइम फॉर सेट द बेस। उससे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स बोलना चाहूँगी। आप अगर अपनी फेस को हाईलाइट करते हो तो गो फॉर ए मच लाइटर कंसीलर शेड। नेचुरली हम जब फेस को क्रीम हाईलाइट करते हैं तो हम हमारे स्किन शेड से एक या दो शेड लाइटर शेड कंसीलर यूज़ करते हैं। तो अगर आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करते हो तो आपकी फाउंडेशन के साथ वो मिक्स करके आपकी फेस में जो डार्कनेस है वो आपको कम कर देगी। एंड फॉर फाउंडेशन सेटिंग आई एम यूजिंग ए लूज पाउडर और यू कैन यूज़ ए गुड कॉम्पैक्ट पाउडर ऑल्सो। अगर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है, अगर आपकी स्किन पकोड़ा स्किन है तो आई विल प्रेफर ऑलवेज यूज ए लूज पाउडर। सो आप इस लूज पाउडर को इस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी यूज करते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इस पाउडर को लेके पूरे फेस को सेट कर लीजिए। एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप एक पाउडर ब्रश की मदद से अपने पूरी फेस को सेट कर लीजिए। तो मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से मेरी पूरी फेस को सेट कर।
आई विल टेक ए पाउडर ब्रश एंड मैं मेरी पूरी फेस को अच्छे से डस्ट ऑफ कर लूँगी। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो, अगर आपके स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी एंड आपकी मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगी। अब पाउडर अप्लाई करने के बाद मैं एक सेटिंग स्प्रे लूँगी। आप कोई भी सेटिंग स्प्रे लीजिए। अगेन, अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो प्लीज़ गो फॉर ए मैट सेटिंग स्प्रे। और अगर थोड़ा सा भी ऑयली है तो भी मैं रिकमेंड करूँगी मैट सेटिंग स्प्रे लीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई या नॉर्मल है तो यू कैन यूज़ एनी सेटिंग स्प्रे। देन इस सेटिंग स्प्रे को ड्राई होने के बाद यू कैन यूज़ योर ब्लशर, कॉन्टोर, वट एवर यू वांट। पर उन सब के पहले आपको ये सारी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपनी स्किन फाउंडेशन को ऑक्सीडाइजेशन से बचाना चाहते हो तो। अब मैं मेरी फेस की पूरी मेकअप कंप्लीट करके फिर आती हूँ। सो आफ्टर फिनिशिंग द मेकअप आई एम बैक। नाउ यू कैन सी माई फेस। Today I just applied some blush and blush topper. Otherwise I don't apply any kind of highlighter. Oops. Any kind of highlighter or bronzer. Oh. Okay. Otherwise I don't apply any kind of contour, bronzer or highlighter. I just applied some blush and blush topper and some mascara, lipstick and I did my eyebrow. मैं आपको फाउंडेशन की फुल इफेक्ट दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं की। तो हाँ, अब मैं आपको एंड या यू ऑल नो गाइस रिसेंटली डिड केराटिन ट्रीटमेंट। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो अभी तक तो मैं उसके लिंक यहाँ पर आई बटन में दे दूँगी। आपको केराटिन ट्रीटमेंट की फुल प्रोसीड्योर वहाँ पर मिल जाएगी। सो कम टू द मेन पॉइंट। हाँ, अब आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कुछ चीज़। फाउंडेशन hope you all enjoyed watching this video and try these methods and I will assure you it will not disappoint to me. And after using these methods, please let me know that it's worked for you or not. And if it's works for you, then say. And if you like this video and like this face, please subscribe to my channel and press the like button and please press the bell icon ताकि मैं नेक्स्ट में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाए। या फिर you can follow. You all enjoyed watching this video and try these methods and I will assure you it will not disappoint to me. And after using these methods, please let me know that it's worked for you or not. And if it's works for you, then say. And if you like this video and like this face, please subscribe to my channel and press the like button and please press the bell icon ताकि मैं नेक्स्ट में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाए। या फिर यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ मैं इंस्टाग्राम पर उसके अपडेट
And if you like this video, please don't forget to thumbs up and subscribe to my channel and please press the bell icon ताकि मैं नेक्स्ट में जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड या फिर यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं थोड़ी छोटी छोटी रिव्यू एंड प्रोडक्ट्स के बारे में भी शेयर करती हूँ। एंड मेरी जो अपकमिंग वीडियोस है उसके बारे में भी मैं उसके वहाँ पर इंफॉर्मेशन देती हूँ। एंड जब मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे भी दे देती हूँ। सो यू कैन चेक मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड या, if you like this face, please don't forget to subscribe. Bye. If you like this video, please don't forget to thumbs up and subscribe to my channel and please press the bell icon ताकि मैं नेक्स्ट में जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड या फिर यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं थोड़ी छोटी छोटी रिव्यू एंड प्रोडक्ट्स के बारे में भी शेयर करती हूँ। एंड मेरी जो अपकमिंग वीडियोस है उसके बारे में भी मैं उसके वहाँ पर इंफॉर्मेशन देती हूँ। एंड जब मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे भी दे देती हूँ। सो यू कैन चेक मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड या, if you like this face, please don't forget to subscribe. Bye.